तो बड़े तुम अकेले का देख ले रहे, कुछ तो भेजेगी, फिर जाएगी, कुछ तो भेजेगी, बेटे ने सबको एक जगह जमा करूँ, सबको एक साथ बोल देते, तो सबका काम हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब राजभवन ऐसा का तो SIR जो है इसके डरने की कोई जरूरत नहीं है। SIR क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू और टोटल लिस्ट, यानी ये जो है हमारी जो मतदान जाती है उसका रिव्यू किया जा रहा है, उसमें हमारे नाम है नहीं है तो गलत है या सही है, ये सब चेक करके उसको दुरुस्ती करना है, ये हमारे काम है। कुछ तो वैसे बता रहे तो मेंबरशिप छीन ले जाएगी, हमारे को यहाँ से हटा दिया जाएगा। जो मेंबरशिप है और जो वोटर है ये एक अलग चीज है, वोटर का चुनाव अलग चीज है, और वोटर लिस्ट में जो हमारे नाम है वो नाम सही ढंग से है नहीं है, अभी कहीं तो रहता कि खान अब्दुल्ला खान, कहीं पठान अब्दुल्ला खान, कहीं अब्दुल्ला पठान, कहीं शेख नसीर, शेख मोहम्मद नसीर, ऐसे तो नाम अपने आ जाते, तो ये हमारा हस्ती हो जाते और अनजान हो जाते। हम लिखते वक्त सोचते नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, और वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को उतना समझता नहीं, वो उसमें गलती करके बैठते हो। हमारे नाम क्या है ज़्यादा याद होते नहीं, तो ये जो गलतियाँ होती ये गलतियों को दुरुस्त करने के लिए SIR है, यानी अपनी जो गलती अपने से होती है पहले वो गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये SIR दिया गया, और ये हर 20 साल में हुआ करता। इससे पहले 2002 में 2003 में हुआ, अब 2002 और 2003 इसको बेस पकड़ा गया। 2002 में और 2003 में जो लोग वोटर थे, यानी अपनी बैच के जो लोग हैं ये तो 2003 में वोटर थे, अब अपने बाद के जो है अपने बच्चे 2003 के बाद 18 साल के हुए, 2004 में 5 के हुए, ये लोगों के लिए SIR होना बहुत जरूरी है। अब SIR से पहले जो है तो अभी मैपिंग हो रही, मैपिंग हो रही, मैपिंग क्या हो रही? मैपिंग जो है तो 2002 की लिस्ट में तुम्हारा नाम कैसा था, आज तुम्हारा नाम कैसा है? पहले NASIR नसीर था, अब NASER है, दोनों भी तरीके, लेकिन वो गलत हो गया। तो ये जो नॉर्मल दुरुस्ती है इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। इसको जो है तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जी एक महीना पहले कि ये जो चीज है नाम की तरफ से जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, जो नॉर्मल गलतियां हो जाती, तो इन गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन नाम में अगर कभी ज्यादा गलती है, कहीं सिर्फ शेख नसीर है और कहीं जो है तो शेख खाली नसीर है, अब खाली नसीर और शेख नसीर, अब ये नसीर अकेले जो है ये पठान है, सैयद है, इससे कोई लिंक नहीं होता, ये दोनों अलग अलग शख्सियत हो सकती, इसमें जो है तो ये मैपिंग भी करना है। 2002 की लिस्ट में तुम्हारा नाम क्या था, आज की 2022 की लिस्ट में तुम्हारा नाम क्या है, लिस्ट क्या है, ये जो चीजें हैं इसको चेक करना है। अभी कुछ चेक कैसे करेंगे आप? तो इसको चेक करने के लिए जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक पोर्टल बनाएगी, और ये सभी के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है, जितने भी महाराष्ट्र के अंदर नागरिक है हर जात के, उन सबके लिए वो एक पोर्टल बनाया हुआ है। वो पोर्टल जो है गूगल पे जाओ और इलेक्शन ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका जो नाम आएगा उसको क्लिक करो, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा आ जाएगा। अब उसमें आप डालो कि हमको जो है हमारे वोटर लिस्ट चेक करना है, तो वो वोटर लिस्ट आ जाएगी, वो वोटर लिस्ट में आपका नाम डालो, आपका नाम डालेंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी नाम है, शेख अनवर नाम है तो शेख अनवर नाम पूरे आ जाएगी, लेकिन शेख अनवर शेख डाला ये है कि उसमें नहीं है, फिर शेख अनवर शेख नहीं ये है कि नहीं है, तो अपना नाम में देख लेगा, फिर वो नाम क्यों कर, वो नाम की अलग क्यों कर दी, अपना जो मतदान कार्ड है वो नंबर का मतदान कार्ड है क्या, वो अपनी नाम मैपिंग होगी, वहां
वहाँ भी था, यहाँ भी है। अब इसके लिए जो है अगर हमको हमारी कौन से वार्ड में है, कौन से पदार्थ केंद्र पे है, ये मालूम नहीं है। आप बोले सीधे से औरंगाबाद डालो, औरंगाबाद के बाद में जो है कटकट डाल दो, कटकट डाल के आप एससी कॉलोनी डाल दो, ये डालने तो नाम आ जाएगी। फिर एससी कॉलोनी में जितने भी आपके नाम के नाम है वो अपने सर्च कर लो। अपने पास में मतदान कार्ड तो है सबके पास, किसी के पास में नहीं तो सबको है। अगर मतदान कार्ड लेके जाएंगे तो बीएलओ आने वाले हैं आपके पास, तो बीएलओ के पास में जाने का आपका अपना मतदान कार्ड बताने का 2002 की लिस्ट पे ये जगह पे था। अब 2022 की है, 24 की मतदान देने के यहाँ पर है, ये दोनों नाम हमारे। अब जो बच्चे बाद में 18 साल के हुए 2002 के बाद, वो बच्चों के नाम तो 2002 में नहीं आ सकते, फिर उनके नाम 2022 में आए हुए। कुछ बच्चों के ये साल भी हुए, 18 साल हो रहे, उनके भी नए नाम किसी ने डाले होंगे। तो आज की यादी में वो बच्चे के वालिद का नाम 2002 में था क्या, क्या बिल्कुल देखना है। जहाँ उसके वालिद का नाम मिल गया, वो नाम से बच्चे की लीड कर देना। ये बच्चे का होता है हल हो गया, ये बच्चे के नाम का। इस तरीके से जो है अपने को मैपिंग कराना है। मैपिंग पहले है, इस बार एसआईआर है। अब एसआईआर के अंदर जो है जो डिफरेंसेस है नामों में, नाम अलग अलग है, या किसी के नाम ही नहीं है। ऐसी सूरत में जो है तो फिर उन्होंने उसके बाद मतदान कार्ड है, मतदान डेयरी में नाम नहीं है, बीओ में जाके बोलना, वो एक 8 नंबर का फॉर्म देगा, 8 नंबर का फॉर्म। अगर वो नहीं देगा तो गूगल से निकालो, गूगल से मिल जाएगा आपको। ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन के जो गूगल है वेबसाइट है, वो सेक्शन को 8 नंबर का फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म भर के नाम नहीं है तो नाम आपका आ जाएगा। यानी नाम कटेगा किसी का भी नहीं। तो यहाँ है सब यही के रहने वाले हैं, सबका जो है तो एक कोई रास्ता कैसे बाहर बैठे नहीं है ना, अपने जो है तो कोई शहर में जाएंगे डिवीजन आए, ये कुछ भी नहीं है। लोग जो बोल के डराते रहे, कुछ अपने लीडरों को खुद भी यूट्यूब के ऊपर कुछ भी डालते रहे, तो वो यूट्यूब की बातों को परहेज नहीं करना। सीधे जो ये जो बात बोले बिल्कुल पाए की बात है, कानून की बात है, कोर्ट के आगे की बात है। तो इसलिए जो है एक स्टेप पे अपने करना। अब ऐसा इसके बाद आने वाला है, ये भी समझो 31 मार्च तक बोलो, 10 अप्रैल तक बोलो, ये चलते रहेगा। 10 अप्रैल की 31 मार्च के बाद में जो है तो फिर जब वहाँ पे मसला आएगा एसआईआर का, तो एसआईआर के अंदर जो ये नाम को बताना है, ये भी यदि वहाँ पे अप्रूव हो जाएगी। अगर नाम नहीं है आपका तो वो बोलेंगे वो मेरे से डाला लेंगे। ऐसा है, सिर्फ इतने जरूरी कि आपके नाम में फर्क क्या है। जैसे शौकत अली, शेख शौकत अली, अभी शौकत अली के नाम में शेख भी अली भी है, तो ये हमेशा से जुलूस है उनके यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे। तो हर डॉक्यूमेंट में जब उनका नाम शेख शौकत अली है, सैयद शौकत अली नहीं है, किसी ने गलती से सैयद शौकत अली कर दिया होगा, फिर जनरल को एक हुआ एक ने किसने बना हुआ और मोहम्मद शेख अली तो अच्छा नाते नहीं, शेख सैयद शौकत अली कर दिया, तुमको करेक्शन करना जरूरी है। खान लिखने के लिए पठान लिखते हैं, मिसाल के तौर पर पठान दिलावर खान, पठान दिलावर खान, पठान पे अलग खान दिया गया, अलग ये सारे दिलावर खान है, तो दोनों नाम अलग अलग हो गए, उसको साथ जोड़ना है। अब एग्जाम के टाइम में जो है आपका नाम अगर नहीं है अभी, फिर वोटर में आप नाम आपका लाने के लिए क्या करेंगे? आपके लोगों से नाम नहीं जोड़ा वहां भेजती वालिद से, दादाजी, चाचा से, तो ऐसे में जो है तो आपके पास में आपकी किसी होगी, किसी पे डेट ऑफ बर्थ रहती, आपके पास में आपके मकान का पीआर कार्ड होगा, टैक्स की रसीद होगी, यानी गवर्नमेंट का कोई भी काम चलता और एक ही कारण वो टोटल 20-22 जो बता रहे हैं, तो 20-22 में से कोई भी एक। अब लोग उसमें हल्ला की डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? अब बर्थ सर्टिफिकेट कभी किसी ने बनाया नहीं बनाया, बनाया नहीं उम्र का है पता नहीं, माँ बाप ने जो नाम डाल दिए अपने स्कूल में, वो स्कूल से किसी से चला रहा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, कोई इनके बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, न एसआईआर में जरूरत है, न एनआरसी में जरूरत है,
ना इसमें मैट्रिक में जरूरत है, किसी भी टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट को लेके भी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास लोग पूछता है। अब वो आगे तक का लगने में भी फैसला लिए थे और कच्ची की तरफ से कि भाई अभी ये लोग खुद आ रहे हैं, जितने बच्चे जो है उनको लेके काम करा के थे, कि मैं अपने 8,000 रुपये फीस तय करी थी कि भी जितने वकील ने फीस देना उससे ज़्यादा लेना नहीं। और जो एक कोर्ट की फीस के अंदर नहीं जाए, मैं एक केस की फीस 3500 रुपये लेता। अगर एक केस में 3 लोग हैं, 3 लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, क्या 1,05,000 रुपये लगेगा? लेने वाले को जरा माना देगा, देने वाला दे नहीं सकता। तो ये चीजें जो है गांधी की लेने को बनाया देने की आर्थिक सर्टिफिकेट देख लेना, लेकिन हमारा तो बोलना है कि उसकी जरूरत ही नहीं, उसके लिए परेशान होना भी नहीं, पैसे खर्चा करना भी नहीं, और अपने किसी है ये अपना देश है, संसद का देश है, और आज के जमाने में किसी पर किसी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चौथी भी पढ़ाऊंगा, दूसरी भी पढ़ाऊंगा, सिर्फ इतना नहीं है कौन से साल पढ़ा, वो साल को इसमें में जाना, इसमें में जाके जो है तो दर भरना पड़ेगा, जितने साल लेट रहे थे वो दर भरने की जरूरत नहीं से लाना। दर भरना होता है इसका कि बच्चे जो है तो आगे इसमें जा देते, तीसरी जल्दी छोड़ देते, पांचवी छठी छोड़ देते, तो उनकी चीजें जो है पैसे करके लेके आना, इसी सबसे बड़ा है। उसमें हमारे मुसलमानों के लिए एक और एविडेंस है, हर एक की शादी होती, शादी के साथ निकाहनामा हर एक के पास है। निकाहनामा जो है एविडेंस एक्ट कहता है एडमिशन वाले एविडेंस के लिए, ये बात उनके पास नहीं है कि हमारे पास नहीं है, ये डॉक्यूमेंट तो हर किसी के पास है। जिनकी शादी में नहीं बच्चे हैं वो अलग चीज है, उनके पास उनकी ये मिल जाती। तो ये सब चीजों के लिए SIR हो या NRC हो या मैट्रिक हो, किसी भी चीज के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ के गुरु का बताने वाला होना। आप स्कूल में गए, यहाँ के है तो क्या गए, आपके पास में मकान है, देश का बने मकान है, इसका मतलब आप यही की थे वो जब से आपके पास खेती है, सातवाला है, गवर्नमेंट नेचर है, ये जो चीज है डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट सुना, इतना को ख्याल करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इसके अलावा किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, आपसे एक लेवल में स्टार्ट नहीं की जाएगी और इंशाल्लाह आपको पूरी मदद की जाएगी। 18 साल का ऐड करना है, उसका ऐड करने के लिए इलेक्शन ऑफिस में तो फॉर्म मिलता है, वो भर के देना उनको। हाँ बिल्कुल नहीं, की मैपिंग समझो मेरा बच्चा है, ये 18 साल का हो रहा हूँ, तो उसकी मैपिंग मेरे नाम से हुई, 2002 में मेरा नाम था, आज उसका नाम आ रहा, उसकी मैपिंग वहां पर जाएगी। मेरा नाम है और दूसरे भी है ना, लेकिन मैपिंग नहीं होती, कोई मुस्लिम खातून में उसका नाम आया, उन्होंने कहा कोई फॉर्म है, इनॉमिनेशन है क्या है, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अप्रैल में वो ट्रायल शुरू होगा। 8 नंबर फॉर्म है, 8 नंबर फॉर्म है, क्या नाम 8 नंबर 8 नंबर फॉर्म, वो फॉर्म भर के इंतजाम कर देंगे। लेकिन दोनों में नाम होने के बावजूद भी क्यों मैपिंग मैपिंग तो होना चाहिए, ये लोग को काम समझा के, और भूपे का बताऊंगा, एक ही बताऊं, फिर तो आपका वहां भी और आपका नाम यहाँ भी 2002 की लिस्ट के अंदर है। अच्छा, भूपे 2002 की लिस्ट अंदर है, और भूपे इधर है, और आप इधर आए, बता सकते हैं, हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, बता सकते हैं, निकल जाएगा, गड़बड़ हो रही है रेट में मुझे दो, ये लोग से मिलना, और जब लोग फिर अभी आपके पास में मोबाइल है, और तो गूगल में जाओ, गूगल में जाके जैसे कि मिश्रा मानव का
इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र निकालो। वो देखा मैंने बॉडी से वो PDF निकाला। हाँ मैपिंग करते ना वो येलो ही कर सकता है। मैपिंग किया लोग करेगा, वो ये लोग रेडीमेड अपन देगी। तो वो PDF दे दिया। हाँ पर हम देखें तो वो कर दिखा देता। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं और किसी को ऐसा मसला है जो नहीं हो रहा, ये लोग बताए तो बता रही कैसे नहीं है वैसे नहीं है तो बताइए सर। जो बर्थ सर्टिफिकेट जो ट्रांसमिशन की है हाँ। लेकिन वो पेन से लिखी आप दूसरे लोगों को बोलाएंगे उसको ऑनलाइन केस होगा वहाँ झगड़ा वो कॉर्पोरेशन वाले फ्री में कर लेते हैं, ऑनलाइन का कॉर्पोरेशन वाले फ्री में कर देते हैं। और अगर कहीं कुछ तो नहीं है तो इनका 100% नहीं है, तो उन्होंने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ डिजिटल इसलिए करो कि उनके पास का पूरे रिकॉर्ड डिजिटल हो गया। अब आपकी भी जो रजिस्टर के अंदर एंट्री है वो रजिस्टर उन्होंने डिजिटल कर दी, तो अब वो उनकी ड्यूटी है ये, उन्होंने जो डिजिटल किए वो उन्होंने आगे ये लोग बुला के और करके लेना। डिजिटल करे मतलब वो उसके ऊपर वो बारकोड आ रहा है। बारकोड आता है, बिल्कुल सही है। और बारकोड से जल्दी नहीं निकल जाता। तो डिजिटल करना मतलब इलेक्शन के बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का गुजारिश कर देता हूँ कि अगर से कभी बच्चा 1 साल तक है तो आपको डायरेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन बना के देना। 1 साल के अंदर अपने कॉर्पोरेशन से लेना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर नहीं लिया तो ऐसी सूरत में आपको कॉर्पोरेशन से एक लेटर लेना पड़ता है कि भी हमारा नाम मतलब नदी में है या नहीं है, या अपने इसमें बर्थ रजिस्टर में है या नहीं है। अगर नहीं है ना तो फिर वो लिख देते हैं कि नाम हमारे रजिस्टर में नहीं है। फिर वो लेटर लेके एफडीएम के बाद में एक फाइल बना के देगा, एफडीएम बना के देगा, एफडीएम होता है डिटेल लेटर। दूसरा जो है 1 साल के बाद आपने कितना भी लंबा हुआ तो ये उसके लिए प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कर लेते हैं। अब दूसरा मसला कैसा है कि नाम के अंदर घर में का नाम लोग पुकारते हैं बच्चे का, वो नाम जो तो बर्थ सर्टिफिकेट डाल देते हैं। जब भी जो भी समझो डिलीवरी होती तो वहाँ साथ में जो लोग रहते वो घर में का नाम बोल देते, बाद में नाम दूसरा रखे जाता, दोनों नाम में फर्क आता। अब ये नाम को तुम कैसे करेंगे? तो कॉर्पोरेशन को इतना नहीं, ऐसी सूरत में फिर आपने जो है सीधे से कोर्ट जाना, कोर्ट से नाम का ये दोनों नाम मेरे हैं, ये दोनों नाम का मैं इस्तेमाल करता, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में ये नाम आया है गलती से, तो घर में पुकारा जाता, मेरे रिकॉर्ड को मेरे को ये नाम वापरना है, ऐसा डिक्लेरेशन। नोटिस देने के बाद में फिर जो है अपन कोर्ट पे केस दाखिल करते हैं, कोर्ट पे केस दाखिल करने के बाद में जो है तो अखबार में दिया जाता कि भाई इनका ये नाम था, ये दो नाम है, दोनों का ये वापर है, किसी का कोई इतराज करता है, इतराज तो दाखिल होता नहीं, किसी को कोई भी नहीं, जितने देर उसके लिए 1 महीना जाता, 3 महीने ये हो गए और 2 महीने कोर्ट के प्रोसेस के, जब उसके 5 महीने कोई जरूरी नहीं, नहीं कुछ भी दिखाएंगे ये भी जरूरी नहीं। चलिए आज भी जो है आज भी जो मैं माना जाता था आपके पास में कॉर्पोरेशन में काम नहीं मिल रहा, अब मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, डीसी है, डीसी भी नहीं है। अब नाम कहाँ से लाके जो बच्चा स्कूल में नहीं गया उसका नाम वहाँ भी नहीं है, तो हाँ तो ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में कोर्ट में केस डाल देगा मतलब जी एफडीएम के पास में, और वहाँ पे 2 एफिडेविट दे देंगे, एक बच्चे की वादा का या वालिद का, और एक जो है उनके साथ में जो भी कुछ थे बच्चे की खाला कि भी हमारे सामने डिलीवरी हुई, ये डिलीवरी ये तारीख को की और ये बच्चे का ये नाम, ऐसे एक एफिडेविट दे दिए, 2 एफिडेविट तो वो बना देते। हमने फिर उनके बोला मैं अब तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो उनसे ज्यादा उम्र वाले 2 लोग, उनकी जो उम्र है उनसे 10-20 साल ज्यादा उम्र के लोग के एफिडेविट दे देगा। दिखाना जरूरी नहीं है, दिखाना है तो बोलो, नहीं तो काय को भी नहीं जरूरत पड़ती, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ती, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स है। बोलिए आपको क्या है?